तो आज हम बात करेंगे कि हिंदी का पेपर जो है वो कैसे हल करना है, उसमें कैसे पास होना है। तो आइए आज हिंदी के पेपर में बात करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप ऐसा करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, पास अवश्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 1 से जो 20 तक प्रश्न आते हैं वो OMR शीट में भरने होते हैं। आपको पता ही है, जैसे यहाँ OMR शीट में नीले अथवा काले बाल पॉइंट से पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। तो ये आपको जानते ही होंगे। तो इसके लिए दोस्तों तो इसके लिए आपको 1 से 20, यहाँ 1 से 20 नंबर तक दोस्तों, ये 20 तक आपको OMR शीट में आपको भरना है। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पे 4 विकल्प हैं हर एक प्रश्न के साथ, और हर प्रश्न का एक ही उत्तर होगा सही। तो इसमें दोस्तों आपको तुक्का ऐसे नहीं लगाना कि पहले का A, दूसरे का B कर देना, तीसरे का C। आपको चुन लेना है कि मान लो आपको कुछ प्रश्न 1-2 तो आते ही होंगे दोस्तों, अगर आप स्कूल गए होंगे थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। तो आपको चुन लेना है कि A करना है, B करना है, या C करना है, या D करना है। तो आपको एक ही विकल्प सब में भरना है। जैसे इसमें एज किया तो इसमें भी A करना है, इसमें भी A करना है, इसमें भी A करना है, इसमें भी A करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अगर 20 में एक ही प्रश्न, एक ही मतलब ऑप्शन चुनेंगे तो आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं 5 नंबर यहाँ मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 1-2 तो आपको आते ही होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। 2 का मतलब है खंडवा में हम आ गए। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में दोस्तों क्या करना है कि अगर आपको गद्यांश नहीं पता है, यहाँ से ऐसे लिखा आएगा आपको पैराग्राफ में आपको लिखा होगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको नहीं पता है, तो संदर्भ में आपको पता ही है कि लेखक का नाम, पाठ का नाम लिखा जाता है। आपको नहीं पता है क्योंकि आप नहीं पढ़े हैं, तो आपको पहला प्रश्न छोड़ देना है। आपको दूसरा और तीसरा करना, और कैसे करना है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखना अगर पास होना चाहते हैं तो सबसे पहले गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या करना है। व्याख्या क्या मतलब होता है, इसका अर्थ जो अंडरलाइन है यहाँ पे, मतलब जो लाइन खींची। तो इसमें दोस्तों आपको अपने शब्दों में लिख देना। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लाइनें लिखेंगे, आपको थोड़ा समझना है, अपने शब्दों में इसको लिख देना है। जैसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि हम दोस्ती एक दूसरे के अलग अलग गुणों को देखकर करते हैं। बस ऐसे ही आपको 2 से 3 लाइन लिख देनी है। आपको ये इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 × 6 मतलब 3 प्रश्न हैं और 2 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलेंगे, मतलब =6। तो आप दूसरा कर देंगे तो आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। आपको तीसरा भी लिख देना इसी तरीके से, आपको 2 नंबर इसमें। अब तीसरा वाला कैसे करना है, इसमें आपको लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो आप सबसे पहले तो यही लिख देना उत्तर में कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों नहीं लिखना है दोस्तों, ये क्यों नहीं लिखना है। फिर लिख देना है क्योंकि अब इसका उत्तर आपको इसमें छांटना है। जो लाइन यहाँ मिल रही हो उसी की एक लाइन और बढ़ा के आपको लिख देना है। अब इसमें देखिए कहाँ मिल रहा है कि समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे, तो ये देखिए यहाँ पे विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, थोड़ा बढ़ा के लिख देना है यहाँ जिसमें गुण हों। तो यहाँ था आकर्षित होते, यहाँ से हमने एक लाइन और बढ़ा दिया। तो आपको 2 नंबर दोस्तों इसमें मिल जाएंगे ज़रूर ही। तो आपके 4 नंबर ये हो जाएंगे। और दोस्तों मान लीजिए आपको हो सकता है एक पता भी हो गद्यांश, इसमें मान लो 2 पूछा है, आपको किसी में पता है तो वो लिखना, क्योंकि आप ए भी 2 नंबर तो पा जाएंगे, तो आपके 6 नंबर हो सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों आपको उसी तरीके से करना है। 3 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न के उत्तर लिखने पे 2 नंबर मिलेंगे। तो इसमें आपको दोस्तों मैं अनुमान लगाता हूँ कि 2 से 3 नंबर तो आप हासिल ही कर लेंगे कुछ ना कुछ लिख के। आपको पहला नहीं पता है छोड़ दीजिएगा। दूसरा लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया है उसी तरीके से। अब व्याख्या में क्या लिखना है आप थोड़ा तो समझ ही सकते हैं। जैसे लिखा बहिरो सुनो गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई। बहिरो सुने मतलब बहिरा सुनता है, गूंगा पुनि बोले मतलब पुनः मतलब दोबारा बोलने लगता है। रंक मीन्स होता है दोस्तों राजा, जो पर्यायवाची भी है क्या राजा का, आप लोग पढ़े होंगे। रंक चले सिर छत्र धराए मतलब सिर पर छत्र धरकर चलने लगता है। बस आपको यही 2 लाइनें इसमें लिख देनी, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको अलंकार नहीं पता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ हो सकता है इसमें से आपको कोई एक पता ही हो, तो लिख देना, 2 नंबर आपको वो भी मिल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो ठीक है, मैं आगे नीचे चलता हूँ।
दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों अनुवाद में आप अगर कुछ भी लिख देंगे, यहाँ पे 2+3 मतलब एक तो पहली बात लिखना है कि किस मतलब किस पाठ का है, पाठ का नाम लिखना है। संदर्भ में आपको पता ही होगा, गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ, तो संदर्भ अगर पता होगा दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो इतना तो पता होगा। संदर्भ लिखेंगे, आपको 1 नंबर उसमें मिल सकता है और 1 नंबर और आपको मिल सकता है अनुवाद कैसा भी उल्टा सीधा लिखते हैं थोड़ा बहुत, तो अगर खाली नहीं छोड़ेंगे तो 2 नंबर दोस्तों आपको इसमें मिल सकते हैं। फिर आपको अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था मेवाड़ मुकुट पे। आपका जो भी ज़िले का है उसमें आपको मतलब जो नायक होता है उसका जो चित्रण है वो पढ़ लेना है। कुछ भी पूछिए आपको वो लिख देना है। आपको इसमें 3 में नहीं तो 1 या 2 नंबर मिल सकते हैं दोस्तों, और आप पास हो सकते हैं। आइए आपको अभी बताएंगे आपको कैसे लिखना है। मैंने अभी लिख के रखा है, आपको दिखाऊंगा, बस पहले आपको समझा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय कैसे लिखना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। उसमें आप 2 या 3 नंबर ज़रूर हासिल कर लेंगे बिना कुछ पढ़े हुए। आपने 1-2 जीवन परिचय अवश्य याद किए होंगे और उसी में से आएगा। आप अपने आप पर भरोसा रखें थोड़ा बहुत। और आपको एक क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। कंठस्थ मतलब याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर पेपर में पूछता है। यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2A और A2 पूछा है, तो A2 नहीं लिखना है। इसमें अगर लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। और ये दोनों अलग अलग पार्ट से हमेशा पूछे, तो आपको दोस्तों क्या करना है, एक ही पार्ट से 2 याद कर लेना है। मतलब एक ही पार्ट से ऊपर नीचे के 2 याद कर लेना है। 2 एक पार्ट से नहीं पूछ सकता है, इसीलिए आप उसमें से एक लिख देंगे अगर एक पूछ लेता है तो। फिर आपको संस्कृत में अगर मान लीजिए आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसमें आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, मतलब आप नहीं लिख सकते। फिर आपको निम्नलिखित में से किसी एक का विषय पर निबंध लिखे। तो दोस्तों आप निबंध कैसा भी लिखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, इसी से मिलते जुलते निबंध आएंगे। मैंने फिलहाल निबंध पे एक वीडियो बना रखा है, आप उसको बस एक बार देख लीजिए। आप कैसा भी लिख देंगे, हेडिंग भी डाल देंगे अगर, तो आपको 2 से 3 नंबर तो अवश्य ही मिल जाएंगे। फिर आपको अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो दोस्तों पत्र कैसे लिखना है उसका आप फॉर्मेट पता कर लीजिए, जैसे जहाँ यहाँ पे सेवा में लिखना है, कहाँ महोदय लिखना है, उतना पता कर लीजिए और आप उसी अनुसार उसको बदल देना। उसमें आपको दोस्तों 1 से 2 नंबर अवश्य मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं कि हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने अब तैयार किया है, बस इसी तरीके से आपको। तो ये दोस्तों देखिए खंड ए है, खंड आ जो दोस्तों कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 नंबर उसके लिए आपको बताया है। ये अगर करेंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर व्याख्या दोस्तों मैंने देखिए कैसे लिखा है, इसी तरीके से आपको मिलता जुलता लिख देना है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बस प्रश्न बदले होंगे, उत्तर भी बदले होंगे मतलब, लेकिन ऐसे ही होगा कुछ ना कुछ। तो जो लोग एक जैसे होते हैं उन्हीं लोगों में आपस में दोस्ती होती है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों को देखकर लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और मित्रता करते हैं। फिर आपको ऐसे ही दोस्तों लिख देना उत्तर नंबर 1 का सेकंड, 1 का थर्ड। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो गुण हमारे में नहीं होते हैं तो हम चाहते हैं जो मित्र मिले उसके अंदर वो सभी गुण हों। तो दोस्तों इसमें देखिए मैंने जो आपको प्रश्न की ही लाइन लिखनी, सिर्फ क्यों हटा के सबसे पहले लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, फिर आपको क्योंकि लिख देना है उसके आगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरे का सेकंड देखिए दोस्तों, व्याख्या। कवि कहता है कि बहरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और राजा सर पर मुकुट रखकर चलने लगता है। आप कैसी भी दोस्तों लिखेंगे, मैंने 2 नंबर की मान के चलता था, लेकिन मैं 1 नंबर यहाँ पे आपको दिया हूँ कि 1 नंबर मिलेगा। फिर उत्तर नंबर दूसरे का थर्ड आप लिखेंगे। आपको कोई ना कोई अलंकार तो पता ही होगा, अगर 2 हैं तो अगर आपको एक पता है या संदर्भ पता होगा तो उसकी जगह पे पद्यांश या अलंकार में मैंने 1 नंबर, मतलब 1 नंबर या तो इसमें मिल सकता है आपको, या एक तो आपको पता ही होगा कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखिए टोटल इसमें 11 नंबर होते हैं इस पृष्ठ में, अगर आप इतना कर लेते हैं। सिर्फ मैंने दोस्तों आपको सिर्फ सादे पृष्ठ पर लिख कर बताया है, जबकि परीक्षा में ऐसी कॉपी नहीं होती, आपको भी पता है, लेकिन हाँ इसी तरीके से आपको लिखना है उत्तर नंबर डाल के। आइए अब दूसरा चलते हैं। तो दूसरे पे यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्तर नंबर 3 में हमने आपको 1 नंबर देंगे और उत्तर नंबर 4 में आपको 1 नंबर दिया है। उत्तर नंबर 5 में दोस्तों 2 नंबर और उत्तर नंबर 6 में दोस्तों हमने आपको
एक फॉर्मेट बना के बताया है आपको। आपने 2 से 3 लेखकों का जीवन परिचय अवश्य याद किया होगा, उसमें ऐसे ही फॉर्मेट बना देना है। अगर आप फॉर्मेट बना देंगे तो आपको 3 नंबर उसमें मिलने होते हैं, आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। और प्रमुख रचना का उल्लेख करने पर दोस्तों 2 नंबर मिलते हैं। जो आप उल्लेख नहीं करेंगे, सिर्फ रचना का नाम लिखेंगे, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उत्तर नंबर 6 का खा जो दोस्तों मैंने बताया था, 1 मिनट, यहाँ पे 6 का खा दोस्तों, ये देखिए 6 का खा। तो खा में दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आपको दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय। तो दोस्तों इसमें आप जीवन परिचय किसी एक का लिखेंगे। मैंने 1 नंबर आपके लिए निर्धारित कर रखा है, बाकी आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ पास होने भर का आपको बनाया, इतना आपके लिए बहुत है। अगर वीडियो देख लेते हैं और ये फॉलो करते हैं। 7वें का दूसरे में आपको 2 नंबर दोस्तों मिल सकते हैं। तो 7वें का दूसरा दोस्तों देखेंगे कौन सा है, 7वें का दूसरा। तो 7वें का दूसरे में दोस्तों आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आप ये लिख देंगे जो आपको श्लोक है, ठीक है दोस्तों, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 7वें में आपको याद किया श्लोक। 8 में मैंने दोस्तों संस्कृत के जो प्रश्न हैं, प्रश्न उत्तर आपने यही मैंने 0 नंबर दिया, आप मान लो नहीं याद किए। फिर आपको 9 में मैंने आपको बताया कि निबंध कैसे लिखना, प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार। ये हेडिंग दोस्तों आप दिमाग में बिल्कुल रट लीजिए, ये लिखना ही लिखना है आपको। सिर्फ हेडिंग लिख के कुछ लिख देते प्रस्तावना में, जैसे आप लिख देते हैं कि यहाँ पर्यावरण प्रदूषण विभिन्न कारणों से होता है, विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो आपको इसी तरह ही आपको नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ हेडिंग लिखने से और एक एक लाइन लिखने से आपको 3 नंबर मिल सकते हैं, 1 पेज अगर लिख देते हैं तो। फिर दोस्तों आपको जो प्रार्थना पत्र लिखना है उसमें फॉर्मेट रहेगा, सेवा में श्री प्रधानाचार्य, नेशनल कॉलेज सीतापुर उत्तर प्रदेश। आपको ऐसे ही लिख देना है। कुछ विषय यहाँ पे आपको डाल देना है, विषय जो दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद महोदय सविनय निवेदन है यहाँ की मुझे कल रात। तो दोस्तों ये मैंने बस आपको एग्जाम्पल बताया है। और दोस्तों आपको बस एक फॉर्मेट फॉलो करना है। जैसे किसी भी प्रकार, जैसे लाइब्रेरी के बारे में पूछ लेता, या जैसे मैंने अभी देखा था इसमें क्या था, एक यहाँ पे देखिए क्या था कि अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक। तो विशेष रुचियों पे दोस्तों 2 नंबर और मित्र को पत्र लिखने पे 2 नंबर, मतलब एक पत्र में ही 4 नंबर, 2-2 नंबर अलग अलग पार्ट में डिवाइड। तो आपको यहाँ पे लिख देना कि प्रिय मित्र, और उसका एड्रेस जैसे लिख देना है, जैसे लिख देना है गली नंबर नोएडा या सीतापुर। फिर आपको विषय लिख देना है कि मित्र को क्या था यहाँ पे, मित्र को पत्र लिखना है। जैसे प्रिय मित्र, मुझे इस विषय में रुचि है, यही सब लिख देना। और फिर लिख देना प्रिय, यहाँ वहाँ पे सविनय नहीं लिखना, बस वहाँ महोदय नहीं लिखना है। प्रिय मित्र, मुझे आशा है कि आपको यह पत्र ज़रूर मिला होगा, बस आपको यही लिख देना है। और दोस्तों आपके लिए ये वीडियो है, मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो पे लाइक अच्छे करेंगे और कमेंट करेंगे, आप बताएंगे कि ये वीडियो कैसा है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो सिर्फ यही वीडियो देखकर पास हो सकते हैं। मैं अगले विषय के लिए भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।